हेलो एवरीवन। आज हमने जो है डिटरमिनेंट का लेक्चर 8 किया, जिसमें हमने पढ़ा एगो 11 का कॉन्सेप्ट। हमने देखा कि अगर जैसे कि NC0 है, NC1 है, यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये टॉपिक है। ऐसे ही करते करते जो है ये NCN तक जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये 2n के बराबर होगा। इसको याद रख लीजिएगा। n ऊपर में कॉमन है, जो नीचे C के नीचे है वो एक एक टाइम बढ़ते जा रहा है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनाइट तक, n तक। तो वैल्यू इसका 2n होगा। उसके बाद हमने देखा एक मेन टॉपिक डिफरेंशिएशन, डिटरमिनेंट में कैसे करेंगे। जैसे कि ये डिटरमिनेंट है, हम लोग चाहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करें। अब देखिए, या तो हम लोग डिफरेंशिएशन जो है रो में कर सकते हैं, रो वाइज कर सकते हैं, या तो हम लोग कॉलम वाइज कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगर हम लोग रो वाइज करेंगे तो पहले रो 1 को करेंगे, बाकी सब ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर प्लस करके रो 2 को करेंगे, बाकी सब ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर रो 3 को करेंगे, बाकी सब ऐसे ही छोड़ेंगे। लेकिन अगर कॉलम को मतलब डिफ्रेंशिएट करें तो कॉलम 1 को करेंगे, बाकी सबको छोड़ दिए हैं। कॉलम 1 को छोड़ दिए, कॉलम 2 को किए, फिर कॉलम 3 को भी छोड़ दिए। फिर ऐसे ही करके कॉलम 3 को कर दिए, बाकी को छोड़ दिए। मतलब ये जो मेन कॉन्सेप्ट है हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का, या तो रो खोलो या तो कॉलम खोलो, एक एक करके जो है अपना मतलब एक एक करके जो है डिफ्रेंशिएशन करना है हम लोग को। एगो हमने जो है एगो 11 का एक और कंसेप्ट देखा, EX को हम लोग को एक्सपैंड करना है। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस से मतलब जितना मतलब हम लोग जो है x का वेरिएबल लेते जाएंगे, x के पावर बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 करके, और जितना में पावर में होगा उतना नीचे फैक्टोरियल में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद फैक्टोरियल में नीचे आ जाएगा। ऐसे करते करते इन्फिनिटी जाएगा ये। अब मैक्यूलियन सीरीज क्या बोलता है कि जैसे कि ये वो फंक्शन है x, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x को पुट कर देंगे 0, और हम लोग जो है एक बार मतलब एक ही करके डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे। पहले में एक बार भी नहीं होगा, दूसरा में एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, और दूसरा में दूसरा में 2 बार, तीसरा में 3 बार। ऐसे करते करते जो है हम लोग डिफ्रेंशिएशन बढ़ाते जाएंगे, और जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होगा, जितना के पावर में x होगा, उतना ही नीचे फैक्टोरियल आएगा। जैसे मान लीजिए ये वो फंक्शन है, और यहाँ पे हम लोग को ये जो x³ है, हमको ये x³ का जो कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए x³ का कोफिशिएंट कैसे बताएंगे, पावर में 3 है, यानी डिफ्रेंशिएशन 3 बार होगा। किसका, फंक्शन का। 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए हैं, x को वैल्यू 0 पुट करना है, और 3 बार किए हैं, x के पावर में क्यूब है, यानी नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा। यही हम लोग का आंसर, ये कोफिशिएंट। यहाँ पे वही चीज़ फिर से लिखा हुआ है, जैसे कि कोफिशिएंट बताना है x³ का, तो क्या करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, और x को 0 पुट कर देना है, और जो जितना भी x के पावर में चढ़ाए हैं उसको नीचे से फैक्टोरियल कर देना है।